अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 मैथ एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी टूल की डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तमाम फार्मूलाज और आइडेंटिटीज देखेंगे जो आगे एक्सरसाइज में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टूल किट फॉर एक्सरसाइज 9.4। ठीक, सबसे पहले एक आइडेंटिटी है जो हमने ना पहले भी पढ़ी हुई है मैट्रिक में भी, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपने याद कर लेनी है, इस तरह याद कर लेनी है कि बस फिंगर टिप्स पे आ जाए आपकी, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज 9.4 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अब देखें, आपने ये आइडेंटिटी याद कर ली, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। आप अगर देखें, अगर कॉस के थीटा यहाँ पे प्लस है, अगर हम इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा ना, यानी साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा हो जाएगा। तो देखें, ये एक नई आइडेंटिटी बन गई, इसी आइडेंटिटी से एक नई आइडेंटिटी बन गई। अब इसी तरह अगर हम कॉस के थीटा को यहीं पर रखें और साइंस के थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ गई। चलिए देखें दूसरी आइडेंटिटी देखें, अगर दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आता है 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा इज इक्वल टू सीकेंट्स के थीटा। ठीक है, अब ये ना अक्सर ही कंफ्यूज करती है यार कि 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा इज इक्वल टू सीकेंट्स के थीटा है कि सीकेंट्स के थीटा प्लस टेंजेंट्स के थीटा, मतलब ना ये अक्सर ही आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपने से पता है कैसे याद रखना है, इट्स, आपने इट्स बोलते हैं ना आम जुबान में, आपने कहना है इट्स से याद रखना है कि इट्स आई मतलब 1 कर लें, टी से टेंजेंट्स के थीटा इक्वल टू सीकेंट्स के थीटा और दरमियान में प्लस और इक्वल टू आपने लगा लेना। मतलब ये सिर्फ जो होता है ना, ये हिंट्स होते हैं जो किसी को रास आ जाते हैं, किसी को नहीं आते। तो चलें, अगर देखा तो ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अगर हम ये प्लस का 1 है इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट्स के थीटा इज इक्वल टू सीकेंट्स के थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ गई। अब अगर देखें 1 को यहीं रखा जाए और टेंजेंट्स के थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाया जाए, 1 इज इक्वल टू सीकेंट्स के थीटा माइनस टेंजेंट्स के थीटा। ठीक है, और ये जो सा है ना हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी जो आई है 1 इज इक्वल टू सीकेंट्स के थीटा माइनस टेंजेंट्स के थीटा, ये एक्सरसाइज 9.4 के एक लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होने जा रही है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपने कोई भी आइडेंटिटी कम से कम टूल किट वाली बिल्कुल नहीं छोड़नी। इसके बाद आगे सिंपल सा आया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमें पता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा होता है, तो ये अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने क्या कहना है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोसेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा। इसी तरह tan थीटा जो सा वो इसके कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। ये जो टूल किट है आपने अच्छी तरह बस याद कर लेनी है एक तरह की। ठीक है, अब आपको एक बार इसकी एक्सरसाइज 9.4 की टूल किट याद होगी ना, तो आप यकीन माने सारी एक्सरसाइज आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ अगर आपको टूल किट आती हो। अब देखें एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसने कहा है वी हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली। अब कैसे, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया आपने टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आपने यहाँ पीछे टूल किट में पढ़ा है कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, प्लस का निशान दरम्यान में एज इट इज आएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो आपने बस ये सिंपल ना इनके ये पुट कर देने जो टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू होते हैं। अब आगे सिंपल आपने सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है, अलजेब्रा है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपने एलसीएम कैसे लेना है, अक्सर बच्चों को एलसीएम लेना बहुत मुश्किल है, तो आज मैं आप लोगों को एलसीएम की एक बहुत आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, जो नीचे दोनों चीज़ें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो इसके नीचे चीज़ है उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इसके नीचे चीज़ है उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे, अब देखें कॉस थीटा साइन थीटा को आपस में नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, फिर साइन थीटा जो है इसे इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइंस के थीटा आ गया। कॉस थीटा इसे इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस के थीटा आ गया, प्लस का दरमियान में एज इट इज साइन आ गया। ठीक है, अब देखें साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ऊपर बन गया ना हमारे पास, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने कहना है कि वी नो डैट, ये वी नो डैट का होता है साइन। ठीक है, वी नो डैट साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपने इस सारे की जगह पे 1 पुट कर देना है, नीचे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों को सेपरेट कर लेना, 1 ओवर कॉस थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब आपने कहना, ये भी आपने टूल किट में पढ़ा है कि 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा होता है, और 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सेकेंड थीटा डॉट कोसेकेंड थीटा आ जाएगा। और देखें यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना, तो हमने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आप यू हैव टू प्रूव दैट सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखने से लग रहा है ये बहुत ही कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। देखें लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली, सेकंड थीटा को सेकंड थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने नीचे क्या लिखना है, सेकंड थीटा इक्वल टू होता है 1 आवर कॉस थीटा, को सेकंड थीटा इक्वल टू होता है 1 आवर साइन थीटा, डॉट साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें ये साइन थीटा से कट गया, ठीक है, ये कॉस थीटा से कट गया, पीछे क्या बचा 1, और यही हमने प्रूव करना, तो हमने कहना था हैंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कहता है यू हैव टू प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड आपने चूज कर ली, कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस टेंजेंट थीटा आपको पता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो आपने टेंजेंट थीटा की जगह सिंपल वो पुट कर दें साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, डॉट साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए आपने करना क्या, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करा लें, ये कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम में क्या है, अब इसके नीचे कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं ना है, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कॉस थीटा, अब इन्हें आपने क्या करना है, ये इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। इस कॉस थीटा को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करा देना है और इस 1 को इससे, जब हम कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस के थीटा आ जाएगा, और जब हम 1 को साइंस के थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस के थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखें फिर से हमारे पास ऊपर बन गया कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आपने फिर कहना है वी नो दैट कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1, आपने इसके सारे की जगह 1 पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो आपने फिर कहना है कि वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड से, तो हमने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कहते हैं कोसेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा, आपने कोसेकेंड थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया जो उसका रेसिप्रोकल है 1 साइन थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा की जगह आपने पुट कर दिया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और आपने कहना है सेकंड थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब ये सारे वो हैं जो हमने टूल किट में पीछे देख लिए हैं, ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने टूल किट अच्छे से देख लेनी है और याद कर लेनी है। उसके बाद क्या है 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा आ गया, डिवाइड बाय कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ नीचे कॉस के थीटा आ गया। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, अब सिंपल आ गया एलसीएम लेना है, एलसीएम जी वही तरीका है बिल्कुल, साइन थीटा कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस के थीटा आ जाएगा, ये कॉस के थीटा यहाँ से आके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस के थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ कॉस के थीटा, प्लस साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ साइंस के थीटा आ गया, ठीक है, नीचे साइन थीटा डॉट कॉस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें फिर से कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा ऊपर आ रहा है ना, अब आपके दिमाग ने काम किया ना कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा तो इक्वल टू 1 होता है, आपने कहना चलो ये तो आसान हो गया, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपने साइन थीटा को सेपरेट कर लें, कॉस के थीटा को भी सेपरेट कर लें, ठीक है। अब क्या होता है 1 साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड थीटा के इक्वल होता है ना, डॉट 1 कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड के थीटा के इक्वल होता है, तो यही चीज़ हमें चाहिए थी, तो हमने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि यू हैव टू प्रूव दैट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड चूज़ कर ली, जो साइड मर्जी चूज़ करें, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ही क्यों चूज़ की, इसकी मेन वजह पता है क्या, अब देखिए मैं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को कितना का हल करूँगा, इसके लिए मुझे कोई चीज़ अपने से ऐड करनी पड़ेगी, उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो काम बहुत लेंथी हो जाएगा। हम सिंपल वे से जाएंगे। देखें अब ये ज़्यादा चीज़, ये साइड कम्प्लेक्स है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ये साइड चूज़ कर ली, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस एज इट इज आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आगे क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे कि आपने पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस के थीटा डॉट साइंस के थीटा, फिर साइंस के थीटा इस साइंस के थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और कॉस के थीटा इस कॉस के थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा।
तो क्या होगा, ये साइंस के थीटा का भी स्केयर हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये कॉस के थीटा का भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब देखेंगे हमारे पास क्या बन रहा है, साइंस के थीटा का स्केयर माइनस कॉस के थीटा का स्केयर। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि साइंस के थीटा होल ए है और ये कॉस के थीटा बी है, तो हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है ना, ये बिल्कुल इस तरह, जहाँ पे मैंने आपको ये एक भी करके दिखाया रफ वर्क में कि साइंस के थीटा का स्केयर माइनस कॉट्स के थीटा का स्केयर हमारे पास आ गया है। आप अगर देख लें कि साइंस के थीटा ए है और कॉट्स के थीटा बी है, लेट कर लें, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको अपने पेपर में बिल्कुल नहीं करना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये आपको पता है किसके बराबर होता है, इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने ना यहाँ पे वही फार्मूला लगा देना सिंपल, ए साइंस के थीटा एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा डॉट साइंस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, ये तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ये आइडेंटिटी है कि ये 1 के बराबर। तो आपने कहना है वही नोट एट साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह 1 पुट कर देना है, ये साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा इंटू साइंस के थीटा भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि आपने इन दोनों को सेपरेट कर देना है, साइंस के थीटा के साथ इस सारी चीज़ को लहदा डिवाइड कर देना है, उसके बाद कॉस के थीटा के साथ इस सारी चीज़ को लहदा डिवाइड कर देना है। ठीक है, साइंस के थीटा डिवाइड बाय कॉस के थीटा डॉट साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा डिवाइड बाय कॉस के थीटा इंटू साइंस के थीटा, इन दोनों के नीचे लहदा लहदा डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये साइंस के थीटा इस साइंस के थीटा से कैंसिल हो गया, ये कॉस के थीटा इस कॉस के थीटा से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा। अब देखें ये वही चीज़ आ गई जो हम पीछे कई सवालों में कर चुके हैं। ठीक है, कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा इज इक्वल टू सेकंड्स के थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड्स के थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हमारे पास आ गया, हमने कहना है इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो डिमांड करता है कि कॉट्स के थीटा माइनस कॉस के थीटा को प्रूव करना है कि वो किसके बराबर है, कॉट्स के थीटा इंटू कॉस के थीटा। ठीक है, सिंपल हमने राइट हैंड साइड चूज़ कर ली, लेफ्ट हैंड साइड भी चूज़ कर ले सकते हैं, वैसे जो आपको इजी लगे। मैंने वैसे राइट हैंड साइड चूज़ कर लिया, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी करके देख सकते हैं, वरना आप राइट हैंड साइड से भी करके देखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। राइट हैंड साइड इक्वल टू आ जाता है कॉट्स के थीटा इंटू कॉस के थीटा, कॉट्स के थीटा इक्वल टू किसके होता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो कॉट्स के थीटा किसके इक्वल हुआ, कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा डॉट कॉस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं समझ लग रही है। देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके दरमियान में एलसीएम ही आएगा। ठीक है, एलसीएम आता है प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एलसीएम नहीं आएगा। ठीक है, अब आप भी सोचें कि आगे हम क्या करेंगे। अब आपको सिंपल सी बात है, कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। अब आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि ना, आपने कॉस के थीटा आपने पढ़ा था ना कि ये भी एक आइडेंटिटी है, आपने कहना वी नो दैट कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। ठीक है, सिंपल आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आगे क्वेश्चन देखें कैसे होता है, इज इक्वल टू कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा, आगे कॉस के थीटा की जगह आपने 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर दिया। ठीक है, आगे आपने करना क्या, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अब हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना अगले स्टेप में। कॉस के थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस के थीटा आ गया माइनस, जब कॉस के थीटा और साइंस के थीटा आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, कॉस के थीटा डॉट साइंस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने इस चीज़ को लहदा इस साइंस के थीटा से डिवाइड करना है, इस चीज़ को लहदा साइंस के थीटा से डिवाइड करना है, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा कर लिया, माइनस कॉस के थीटा इंटू साइंस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा, इन दोनों चीज़ों से लहदा आपने डिवाइड कर दिया। अब देखें कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉट्स के थीटा, वो हमने कॉट्स के थीटा लगा दिया, माइनस साइंस के थीटा से कैंसिल हो गए, तो आपने कहना है माइनस कॉस के थीटा बच गया, और यही देखें हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने कहना है हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखें सिंपल से क्वेश्चन है ना, सिर्फ अगर आपको टूल किट आती है तो। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखें क्या करना है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, कुछ दिमाग काम कर रहा है आपका कि ए प्लस बी, अगर हम सीकेंट थीटा को कह लें ए है और ये कह लें बी है, जैसे हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में किया क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ए वहाँ पे हमने था ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हमने स्प्लिट किया था, यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट हुए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमने इसे एक ए स्केयर माइनस बी स्केयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखें क्या, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मान रहा है, जो कि इक्वल टू किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के।
तो आपने वही करना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख देना है, ठीक है, क्योंकि यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब आगे क्या, अब मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इस इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू बन जाता है 1 के, और यही हमें यहाँ पर चाहिए और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो हमने कहना है कि हैंस इट इज़ प्रूव डैट, इसकी जगह 1 लिख देना है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमने यहीं पे प्रूव किया है। तो आपने कहना है हैंस इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो डिमांड करता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा चलें देखते हैं। अब राइट हैंड साइड चूज़ कर ली, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली, सॉरी, हमने इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है। अब मैंने यहाँ पे पता है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम ये पिछले 7 सवालों में कर चुके हैं और इतना यूज़ कर चुके हैं कि उम्मीद अब आप लोगों को ना याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो फिर आप ना फिर टूल किट से जाके एक बार याद करें और फिर बाकी वीडियो देखें। तो आपने कहना है जी 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 के साथ आपने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई कराना है, 2 1 आर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 1। अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो किसी से नहीं हल हो रहा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये देखिए हमारे पास यही जो चीज़ ना यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, हमने कहना है इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आपने करना क्या है, राइट हैंड साइड चूज़ कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट करें चूज़ कर भी लेते तो हम इसे कहाँ तक हल करेंगे, कहाँ तक आकर हल करेंगे, नहीं हल कर सकते इसे इतना ज़्यादा यार। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कहाँ तक लेके जाओगे, इसलिए हम राइट हैंड साइड को चूज़ करेंगे जो ज़्यादा कम्प्लेक्स है। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आपने कहना है वी नोट दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल आपने ये यहाँ पे पुट कर देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे क्या, सिंपल एलसीएम लेना है, ये cos स्क्वायर थीटा जो सा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नीचे ये प्लस में है, सिर्फ इतना फर्क है, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है। तो अब यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये है क्या असल में, मैं आपको बताता हूँ, रफ वर्क में आपको मैं करके दिखाता हूँ कि ये एलसीएम हमने लिया कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखें ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इस cos पहले 1 cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आया cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ही आ गया, ठीक है, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 1 sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या आया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये सिंपल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास एलसीएम में आ गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ प्लस में है तो हमने दरमियान में प्लस लगा देना और कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब देखिए असल में इससे जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और जो चीज़ इससे डिवाइड हो रही है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, दोनों को हम कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, नीचे साइंस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब आपने कहना है वही नो डैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपने सिंपल यहाँ पे 1 पुट कर देना है, जब ये 1 से डिवाइड होगा तो यही चीज़ हमारे पास पीछे बाकी रह जाएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमने कहना है इट इज प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि भाई जी यू हैव टू प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1। अच्छा चलें राइट हैंड साइड चूज़ कर ली हमने। राइट हैंड साइड में वो क्या कहता है cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1 आपने प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या सिंपल एलसीएम लेना है, जैसे मैंने आपको रफ वर्क में लेके भी दिखा दिया, ठीक है। cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस प्लस 1 है ना यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, दोनों में से एक का भी ले लेंगे तो सिर्फ साइन को चेंज करके नाम लिख देंगे, ठीक है। cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा,
जब ये 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई हुआ cos थीटा, sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो हमने लिख देना cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, और नीचे ये प्लस में था तो ये तो हमने निकाला है cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अभी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपने आगे क्या करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इज डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। ये चीज़ हमारे पास बच गई। और देखें यही चीज़ थी जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, हमने कहना है इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं यू हैव टू प्रूव दैट sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लिया आपने, sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा की जगह आपने वो पुट कर दिया cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब सिंपल आपने करना क्या है, एलसीएम लेना है। sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, जब 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स ना ज़्यादा ही होते हैं, कहते हैं कि नहीं यार हमें तो समझ नहीं आई, स्टेप छोड़ दिया, तो उनके लिए मैंने रफ वर्क में किया हुआ है यहाँ पे ना, कैसे कि cos थीटा जब 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, ये cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ cos थीटा प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो cos के थीटा आ गया। ठीक है, cos थीटा प्लस cos के थीटा आ गया, नीचे sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, देखें ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बन रहा है ना, वही फंडामेंटल आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया था कि बहुत यूज़ होने जा रही है, वो फिर से यूज़ हो रही है। कि आपने कहना है वी नो दैट साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपने इसकी जगह 1 पुट कर देना है, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। अब ये हमें पता है कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के। और देखें यही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए थी, तो हमने कहना है इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में डिमांड करता है आपने प्रूव करना है कॉस के थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस के थीटा माइनस 1। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड सिंपल चूज कर ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस के थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस के थीटा। आपने कहना वी नो दैट कॉस के थीटा इज इक्वल टू कॉस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा। आपने सिंपल कॉस के थीटा की जगह ये पुट कर देना है कॉस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा। ठीक है, सिंपल आपने कॉस के थीटा की जगह ये पुट किया कॉस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा। अब आगे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना। उम्मीद है अब आप हमने जितने क्वेश्चंस में ले लिया अब आपको लेना आ गया होगा एलसीएम। ठीक है, तो बहरहाल ना अगर आप कहेंगे फिर भी तो मैं आपको किसी और वीडियो में एलसीएम लेके दिखा दूँगा। ठीक है, तो अभी कॉस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा हमने क्या करना है, साइंस के थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइंस के थीटा आ गया, इसके नीचे 1 है, 1 कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई को कॉस के थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा, और नीचे यही चीज़ प्लस में है तो हमने कर देना साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा। साइंस के थीटा से कैंसिल हो गई, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा ऊपर आ गया, डिवाइड बाय साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा जो नीचे बचा वो आ गया। अब आपने कहना वी नोट दैट साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, अब आपने इसकी जगह सिंपल 1 पुट कर देना है। पीछे हमारे पास क्या बचा, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉस के थीटा। अब देखिए आपने कॉमन सेंस से कहाँ पे लेना है, आपने को सिर्फ कॉस के थीटा में जवाब चाहिए लेकिन यहाँ पे साइंस के थीटा भी आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने कहना वी नो दैट साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा। ठीक है, तो आपने सिंपल कॉस के थीटा माइनस और साइंस के थीटा की जगह ना ब्रैकेट लगा के 1 माइनस कॉस के थीटा पुट कर देना है। अब आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा ना तो अंदर के साइन चेंज होगा, तो क्या आएगा अगले स्टेप में कॉस के थीटा माइनस 1 और ये माइनस कॉस के थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस कॉस के थीटा। ठीक है, अब कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या बने, 2 कॉस के थीटा। चलिए जी, वो हमने लिख दिया 2 कॉस के थीटा माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। और ये देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, हमने कहना है इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो कहते हैं आपने प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। राइट हैंड साइड आपने चूज कर ली इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, सिंपल आपने कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा पुट करना है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा पुट करना है। ठीक है, होल का आपने स्केल ले लेना है, तो क्या बचेगा आपके पास, देखें आपने कोई नई चीज़ नहीं की अभी, सिर्फ सिंपल होल स्केयर है वो एज इट इज़ है, सिर्फ कोसेकेंट थीटा की जगह 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा पुट किया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, सिंपल एलसीएम हो जो हम पहले कितने सवालों में ले चुके हैं वही हमने एलसीएम कर लेना है दोबारा। तो आपने कैसे एलसीएम, पहले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखें एक मेरी बात सुने, एलसीएम में पता है क्या होता है,
अगर दोनों के नीचे ना एक ही चीज़ है, यानी इसके नीचे भी साइन थीटा है, इसके नीचे भी साइन थीटा है, तो सिर्फ आपने इसे इन दोनों की जगह ना एक दफ़ा वो चीज़ लिख देनी है, साइन थीटा एक बार लिख देना है आपने, और ऊपर सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। कैसे? दोनों के नीचे साइन थीटा ही है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके नीचे साइन थीटा लिख देना है, ठीक है, एक बार, और ऊपर इन दोनों को ना सिंपल ऐड कर देना है। कैसे? 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होल का स्क्वायर, जैसे हमने करना था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों के ऊपर अलग-अलग स्केयर लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर अलग डिवाइड बाई साइन थीटा के ऊपर अलग स्केयर लेना है। उसके बाद क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर तो ऐसे ही रहा, लेकिन साइन थीटा का स्केयर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्केयर थीटा। अब देखिए हमने आगे करते क्या है, 1 प्लस कॉस के थीटा का होल का स्केयर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो है ना साइन स्केयर थीटा हमने लिया था वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस के थीटा। आपने उसकी जगह ये पुट कर देना है 1 माइनस कॉस के थीटा, ठीक है। अब देखें 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर, अब ये 1 माइनस कॉस के थीटा को कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 का तो चाहे स्केयर लें तो स्केयर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कर सकते हैं ना, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये देखें मैंने यहाँ को करके दिखाया रबर में 1 माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू, ये अगर आप 1 का स्केयर भी ले लें वो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा का स्केयर, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है ना, तो वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ए माइनस बी ए प्लस बी, दो ही हम लिख देंगे, एक दफ़ा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर तो पहले ही था, अब आपने 1 माइनस कॉस के थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखें ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन ये स्केयर है और इसकी पावर 1 है, तो आपने इसको इसके स्केयर से कैंसिल कर देना है। ऊपर सिर्फ एक 1 प्लस कॉस थीटा रह गया, नीचे भी एक ही 1 माइनस कॉस थीटा रह गया। और देखिए यही चीज़ हमें ना क्वेश्चन में यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने कहना है इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहते हैं आपने प्रूफ करना है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल का स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। आपने सिंपल क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की है, गलती से लिखा गया राइट हैंड साइड, हमने चूज़ तो लेफ्ट हैंड साइड की है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल का स्केयर। आपने सीकेंट थीटा की जगह सिंपल पुट कर देना है 1 ओवर कॉस थीटा, ये अब आपने टूल किट से देखने जाके, ठीक है। माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल का स्केयर। अब आपने क्या करना है, वही चीज़ आगे ना देखें, दोनों के नीचे सेम चीज़ है कॉस थीटा, आपने कॉस थीटा को एक बार नीचे लिख देना है, और ऊपर वाले सिंपल अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर कर देना है, दोनों के ऊपर अलग स्केयर कर लेना है, 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर अलग स्केयर डिवाइड बाई कॉस थीटा के ऊपर अलग स्केयर लेना है आपने। अब देखें 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर तो ऐसे इट इस रहा, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस के थीटा, कॉस थीटा का स्केयर जब खोला तो कॉस के थीटा बन गया ना। तो अब आपने कहना है क्या, कॉस के थीटा, वी नो दैट कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। सिंपल आपने कॉस के थीटा की जगह 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर देना है, ऊपर भी 1 माइनस साइंस के थीटा, नीचे भी 1 माइनस साइंस के थीटा है। तो देखें ये 1 माइनस साइंस के थीटा को हम क्या करेंगे, अब ये वही बन रहा है ना जैसे हमने ऊपर किया था 1 माइनस कॉस के थीटा, यहाँ पे है ना, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बन गया था। इसी तरह ये 1 माइनस साइंस के थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा इसके स्केयर, ये दोनों देखें, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन ऊपर स्केयर है और नीचे ये अकेला है। तो आपने क्या करना है, इसको इसके स्केयर से कैंसिल कर देना है। ऊपर हमारे पास सिंपल 1 माइनस साइन थीटा रह गया और नीचे 1 प्लस साइन थीटा रह गया। और देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो हमने कहना था हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो डिमांड करता है कि 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लेनी है, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा वाली। अब आगे आपने करना है कि आपने कहना 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा चूज़ कर लिया। टेंजेंट थीटा आपने कहना वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल टू होगा साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्केयर थीटा। तो आपने 2 टेंजेंट थीटा की जगह पुट कर देना है 2 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। सिंपल आपने टेंजेंट स्केयर थीटा की जगह साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्केयर थीटा पुट किया और कुछ नहीं किया नया। तो अब आगे क्या करेंगे, देखें 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है इस चीज़ का, कॉस के थीटा है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस के थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऊपर आगे कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ मैंने आपको रफ में भी करके दिखाया कि हमने एलसीएम कैसे लिया है, 1 प्लस साइंस के थीटा डिवाइड बाई कॉस के थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये कॉस के थीटा ना जो सा 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है ना, तो आपने क्या करना है, कॉस के थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराना है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए हमारे पास बन के कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा ऊपर बन गया।
और यही चीज़ है ना, देखिए हमारे पास बन रही, टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा डिवाइड बाई कॉस के थीटा, ये एलसीएम से जो हमारे पास निकला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये कॉस थीटा ये कॉस के थीटा है, अब ये दोनों तो कैंसिल ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन ये कॉस थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, साइंस के थीटा और कॉस के थीटा प्लस करें तो क्या बनता है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 2-3 स्टेप्स आपने एक ही स्टेप में करना है। ठीक है, क्या एक हमने इन दोनों को कैंसिल करना है, एक हमने साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 पुट करना है। अब यहाँ पे देखें एक और स्टेप भी नया है, अब देखें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना। ठीक है, इसी तरह जो चीज़ इससे डिवाइड हो रही है ना वो असल में इससे मल्टीप्लाई हो रही है। भला कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये फॉर्म बची ना क्वेश्चन की, टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। तो इसमें पता क्या होता है, ये चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही है ना, तो जो चीज़ इससे डिवाइड हो रही है ना ये वाली, वो असल में इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ऐसे ना साइन थीटा कॉस जो है ना, ये कॉस थीटा, ये अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये कॉस थीटा ऊपर चल जाए, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाए, टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। ठीक है, मतलब ये सिर्फ हमने ना अलग-अलग करके लिखा है, तरीका लिखने का अलग है, चीज़ दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपने सिंपल वही करना है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होल की जगह 1 आ गया, ये कॉस थीटा ऊपर चले गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, हमने क्या ये हमारे पास पीछे 1 रह गया था ना नीचे, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपल टू साइन थीटा कॉस थीटा ही बचा। तो आपने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यही चीज़ हमें चाहिए थी जब हमने प्रूव कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड आपने चूज़ कर लेनी है, इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब आपने करना क्या है, एक लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में रैशनलाइज का। ठीक है, आपने सिंपल वो करना है, उसमें क्या होता है कि आपने इस चीज़ के ना साइन चेंज करके ना उससे मल्टीप्लाई भी करा देना, उससे डिवाइड भी करा देना, और हमने कोई नई चीज़ नहीं करनी। अब देखें 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा था ना, इसका साइन चेंज किया 1 प्लस साइन थीटा से ना, हमने इसे मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, अब आगे क्या, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, एक तो माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिमाग लड़ाएं, आपने आइडेंटिटी से देखें किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सिंपल हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इस थीटा को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास पीछे कैंसिल रह के गया है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया। और देखें यही चीज़ थी जो हमें रिक्वायर्ड थी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है यू हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा डॉट को सेकंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आपने सिंपल चूज कर ले, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। टेंजेंट थीटा आपने कहना है इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, ये पुट कर दिया। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है, आपने वो पुट कर दिया, होल का स्क्वायर लिख लिया एज इट इज़। अब देखिए आपने सिंपल एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, होल का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था ना, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, हमने सिंपल उसकी जगह ये पुट कर देना 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएंगे, वो ये होल का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आपने करना है क्या, सिर्फ स्क्वायर खोलना है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर खोला क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर खोला कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर खोला 1 एज इट इज़। तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों को स्प्लिट करना है, इसे अलहदा कर लेना है, इसे अलहदा, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अलहदा हो गया, डॉट 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अलहदा हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कहना है वी नो दैट 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखें यही चीज़ थी एग्जैक्ट जो हमें क्वेश्चन में ना रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास आ गया है। तो हमने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया था 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा। ओ यार, क्वेश्चन नंबर 18 ना इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना कि तकरीबन हर साल ये पेपर में आता है, फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम से, वरना इस साल नहीं तो अगले साल नेक्स्ट टाइम ज़रूर। इतना ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक ट्रिक है सिर्फ, बाकी सिंपल है और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ट्रिक है, वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ कर ली टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। ठीक है,
आपने करना क्या है, आपने कहना है वी नो डेट वन प्लस। देखें अब यहाँ पे कोई चीज़ ना हल नहीं हो रही है, अब आपका दिमाग लड़ाएं क्या करेंगे। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी इट्स, जो मैंने आपको था इट्स से याद रखें, क्या वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब अगर हम वन को यहीं रखें और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उस तरफ जाके माइनस करा दें, तो वन इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया ना हमारे पास। आपने सिंपल एक ट्रिक याद करनी है कि इस चीज़ को ना आपने इस वन की जगह पुट कर देना है, इस वन की जगह आपने क्या पुट कर देना है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगाई, अंदर क्या लिखना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो वन के इक्वल आता है, ठीक है। ये आपने लिख दिया, डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन, एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, अब देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिंपल आपने लिख देना। अब ये हमारे पास एक चीज़ मान रही है टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा है, और ये हमारे पास लहदा एक बार ये माइनस, यहाँ पे हमने लिख देना सेकेंड थीटा प्लस एक बार प्लस में लिख देना प्लस टेंजेंट थीटा, एक बार हमने माइनस में लिख देना है सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा है और यहाँ पे भी सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा है। तो अब देखें दोनों चीज़ें आ रही है ना, ये कॉमन आ रहा है ना, हमने यहाँ से कॉमन लेना है, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाई, जब ये सारा कॉमन चले गया इसकी जगह वन रह गया माइनस, पीछे हमारे पास क्या बचा, ये तो कॉमन चले गया ना, पीछे हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बचा, हमने ये ब्रैकेट लगा के लिख दिया, ठीक है। बाहर बड़ी ब्रैकेट लगाई, डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा एज इट इज़ लिख देना है, वन माइनस ब्रैकेट खोलनी है, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया, माइनस सेकेंड थीटा, ये प्लस टेंजेंट थीटा है, ये माइनस टेंजेंट थीटा, तो इसे हमने प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए हमने साइन चेंज करने से। सिंपल इस स्टेप में हमने साइन चेंज किया, डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन एज इट इज़ लिखा रहने दिया, टेंजेंट थीटा प्लस वन। आगे क्या है हमारे पास, देखें इसे सिर्फ रीअरेंज किया कि टेंजेंट थीटा शुरू में ले आए हैं, इसके मुताबिक टेंजेंट थीटा शुरू में ले आए, फिर माइनस सेकेंड थीटा, फिर प्लस वन है, डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन। अब देखें दोनों एक ही चीज़ है ना हमारे पास, ठीक है। आपने सिंपल इसे कट कर देना है, पीछे हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और देखें यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा। तो आपने कहना है हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ये वाली ट्रिक आ जाती है ना, फिर ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहता है यू हैव टू प्रूव दैट वन ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस वन डिवाइड बाई कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। आपने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेनी है, वन डिवाइड बाई कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस वन डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। अब आपने कहना है, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपने सिंपल पुट कर देना है, कोसेकेंड थीटा इक्वल टू वन डिवाइड बाई साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस वन डिवाइड बाई साइन थीटा, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या देखें, वन डिवाइडेड बाई ये सारी चीज़ का हमने क्या लेना है, एलसीएम। कैसे, साइन थीटा दोनों के नीचे एक ही चीज़ है, एक दफ़ा आपने साइन थीटा लिख देना है और ऊपर वाली चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इन्हें वन माइनस कॉस थीटा लिख देना, सिंपल, ठीक है। माइनस वन डिवाइड बाई साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी कि जब भी ये चीज़ है ना, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इससे जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना वो असल में इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो सिंपल आपने इस साइन थीटा को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, साइन थीटा वन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा ऐसे आ गया हमारे पास, माइनस वन डिवाइड बाई साइन थीटा। अब करना क्या, सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम में कैसे, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर इस वन माइनस कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेके हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। सिंपल बाय ब्रैकेट के माइनस है तो हमने इस ब्रैकेट को खोल देना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये माइनस कॉस थीटा, तो इसका साइन चेंज कर देना है प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, साइंस के थीटा हमने कहना है वी नो डैट साइंस के थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस के थीटा, ठीक है। सिंपल आपने साइंस के थीटा की जगह वन माइनस कॉस के थीटा पुट कर देना है, बाकी से क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, वन माइनस कॉस के थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखें ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा ऊपर बच गया, नीचे साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा एज इट इज बच गया, ठीक है। अब देखें ये कॉस थीटा ये कॉस के थीटा, यहाँ पे दोनों में कॉस थीटा तो कॉमन है ना, यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। जब कॉस थीटा कॉमन किया, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या आ रहा, वन,
माइनस कॉस थीटा यहाँ से कॉमन गया कॉस के थीटा में से, तो ये कॉस थीटा पीछे रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखें ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच गया हमारे पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और जो कि किसके बराबर होता है, इक्वल टू कॉट थीटा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट पता है क्या है, इसमें सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करके ना हम आंसर नहीं निकाल सकते, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एट अ टाइम दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो कॉट थीटा तक आंसर आ गया ना, अब हमने इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इससे भी कॉट थीटा के बराबर लेके आना है। कैसे, अभी देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया कॉट थीटा, राइट हैंड साइड हमने चूज कर ली 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेकेंट थीटा की जगह सिंपल 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा पुट किया, ठीक है। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस सारे का एलसीएम ले लेंगे, देखें नीचे दोनों के साइन थीटा, तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, एक बार लिख देंगे इन दोनों को, ठीक है। ऊपर दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। उसके बाद क्या है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये चीज़ देखें मैंने आपको बताया था ना, जो इससे डिवाइड हो रही है असल में इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने इससे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करा देना, ये साइन थीटा हो जाएगा ऊपर जाके 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, और माइनस फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों को एलसीएम में क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब आगे आपने कहना वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल आपने वो यहाँ पे पुट कर देना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ब्रैकेट लगानी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देना है नीचे, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये ब्रैकेट आपने खोलनी है, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 ये बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये +1 है ये -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास फिर से क्या बचा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब सिंपल आपने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, कॉस थीटा कॉमन आ गया, पीछे कॉस थीटा की जगह क्या बचा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा कॉमन चलेगा तो पीछे कॉस थीटा ही बच गया ना, तो ये ऐसे आ जाएगा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। और देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर किसके बराबर निकाला था, कॉट थीटा के, तो आपने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने क्वेश्चन याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 यस आई यू हैव टू प्रूव दैट cos sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। अच्छा अभी देखें आपने कैसे लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ये हमारे पास क्या बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। सिंपल आपने वो पुट कर देना, साइन थीटा होल का क्यूब माइनस कॉस थीटा होल का क्यूब हमारे पास ये बन गया ना इस फॉर्म में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपने वही फार्मूला यूज़ करते हुए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार, तो फिर आगे साइन थीटा होल का स्केयर प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करा देना। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज आ गया, साइन थीटा का स्केयर लिया तो साइन स्केयर थीटा आ गया, प्लस कॉस थीटा का स्केयर कॉस स्केयर थीटा आ गया, प्लस क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब देखें बाकी सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। आपने सिंपल कहते हैं वही नोट दैट साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपने कहना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसकी जगह 1 पुट कर देना 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और देखें यही चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर भी 6 थीटा इक्वल टू आपने प्रूव करना है साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। ज़ाहिर ये देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन नहीं ये भी बड़ा आसान से, सिर्फ आपने एक ट्रिक याद रखनी है। शुरू में तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये कि लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली साइंस के, अब देखें साइंस 6 का तो कोई इसकी पावर 6 हो तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हमने इसे क्यूब के फार्मूले में स्प्लिट करना है। क्यूब में कैसे करेंगे, 2 3 6 होता है, तो आपने साइंस के थीटा का क्यूब ले लेना है माइनस कॉस के थीटा का क्यूब ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम लेकिन फ़र्क क्या, अब हमारे पास ए साइंस के थीटा है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास साइन थीटा था, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है साइंस के थीटा,
और माइनस कॉस के थीटा का क्यूब। ठीक है, सिंपल आपने फार्मूला खोल देना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू साइंस के थीटा होल का स्केयर प्लस कॉस के थीटा का स्केयर प्लस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखें इसमें एक नई चीज़ भी आई क्वेश्चन में, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा तो एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या करना है, साइंस के थीटा होल का स्केयर प्लस कॉस के थीटा होल का स्केयर, ये क्या बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब अगर हमारे पास आ जाए ना आगे 2ab मतलब 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा, तो हमारा ना क्वेश्चन जो सा है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सिंपल यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपने एक बार साइंस के थीटा कॉस के थीटा को ऐड करवाना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कराना है। मैथ्स का रूल है कि जब भी आपने अपने से कोई चीज़ किसी क्वेश्चन में ऐड करानी है ना, तो आपने वो सब्ट्रैक्ट भी करानी है। इसी तरह कोई चीज़ आपने मल्टीप्लाई करानी है तो वो डिवाइड भी करानी है। ठीक है, तो हमने वही रूल यूज़ करते हुए साइंस के थीटा कॉस के थीटा को हमने ऐड भी करा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो +2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा बन जाएगा और उससे हमारा फार्मूला पूरा हो जाएगा। ठीक है, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा आ गया, तो साइंस के थीटा होल का स्केयर प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर, ये दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया +2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा एज इट इज आ गया। अब उसके बाद साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा ब्रैकेट साइंस के थीटा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, है ना, बन है ना फार्मूला। सिंपल आपने वही करना है कि इसे फार्मूले को क्लोज कर देना है ए प्लस बी होल के स्केयर में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होल का स्केयर माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू 1 माइनस ये सारा किसके, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये तो अब आपको पता ना इक्वल टू 1 होता है। इसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है, 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। और देखें 1 का स्केयर लें तो 1 नहीं आता है, तो हमारे पास क्या है, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। तो आप यही देखें हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, तो आपने कहना हैंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 में वो क्या कहते हैं कि यू हैव टू प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेनी है, वही साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो आपने साइंस के थीटा का क्यूब डालना है प्लस कॉस के थीटा का क्यूब डालना है। ये क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे पास साइन की अगर पावर 6 हो तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन क्यूब का फार्मूला है, तो आपने उसे क्यूब में सेपरेट कर लेना है। अभी क्या बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए। सिंपल आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू साइंस के थीटा का स्केयर, ये ए का स्केयर प्लस कॉस के थीटा का स्केयर बी का स्केयर माइनस ए बी में साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या बनता है, 1, इसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है। ठीक है, आगे साइंस के थीटा का स्केयर आ जाएगा प्लस कॉस के थीटा का स्केयर एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्या बना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस, अगर यहाँ पे 2ab आ जाता ना तो फिर ये हमारे पास a माइनस बी का स्केयर बन जाता। अब हम क्या करें उसके लिए, अब हम पता क्या करेंगे, एक बार इसमें -2 साइंस के थीटा ऐड भी करा, सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे और इसमें ऐड भी करवा देंगे। ठीक है, अभी देखें साइंस के थीटा प्लस का स्केयर प्लस कॉस के थीटा होल का स्केयर प्लस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा, ये क्या बना, फार्मूला बन गया ना हमारे पास a प्लस बी का स्केयर, है ना। सिंपल हमने वो लगा देना साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होल का स्केयर, और ये माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा -2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा जो सा है ना, ये आपस में हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा आ जाएगा। और ये देखें हमारे पास इस फॉर्म में आ गया अब क्वेश्चन, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना। तो हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, -3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। और यही देखें हमने क्वेश्चन में चाहिए था, तो हमने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नंबर 23 है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के थीटा। आपने सिंपल क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड चूज करके इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में क्या, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर अब देखें हमने क्या, ये माइनस साइन थीटा का ये प्लस साइन थीटा का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब नीचे के ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। तो सिंपल हमने यहाँ पर लिख देना 1 माइनस साइंस के थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, हमने कहना वी नो दैट 1 माइनस साइंस के थीटा इज इक्वल टू कॉस के थीटा, है ना। हमने आइडेंटिटी बहुत टूल किट में ही पढ़ी थी। ठीक है, तो आपने सिंपल इसकी जगह कॉस के थीटा पुट कर दें, 2 डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा आ गया, 1 ओवर कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड्स के थीटा के, तो आपने कहना है ये इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के थीटा आ गया। तो देखें यही हमें चाहिए था क्वेश्चन में, तो हमने कहना है हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और इसको साइज का लास्ट क्वेश्चन है कि वो कहते हैं यू हैव टू प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा
इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। अब हमने इसे करना कैसे, लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेनी है, सिंपल एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इस cos थीटा प्लस साइन थीटा को इस cos थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होल का स्क्वायर, प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा को इस cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे इसके होल का स्क्वायर, नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आ गए। अब ठीक है, अब करना क्या, आपने सिर्फ फार्मूला खोल देना, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये हमारे पास माइनस में है तो cos के थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो सिंपल हम इसे क्या लिख देंगे cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, देखें यहाँ पे आप देखें अगर, तो cos के थीटा किसके इक्वल आता है, 1 माइनस साइंस के थीटा के इक्वल आता है ना। आपने सिंपल इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसकी जगह 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर देना, माइनस साइंस के थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ऊपर क्या हुआ है, 1 प्लस cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या बनता है 1, एक हमारे पास 1 ये आ गया, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या बनता है 1, ये प्लस 2 साइन थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारे पास बचा 1 प्लस 1, और नीचे हमने ये आइडेंटिटी यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन ले हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये माइनस साइंस का थीटा है भी माइनस साइंस का थीटा है, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइंस का थीटा, ठीक है। और देखें यही चीज़ थी जो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमने कहना है इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, इसके साथ एक्सरसाइज 9.4 भी खत्म होती है। तो चलिए इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।